के साथ नेहा गुप्ता। समय है खबरें दोपहर तक बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाने में जुट गई है। इस संबंध में पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने चंडीगढ़ में एक अहम बैठक भी बुलाई है। इस दौरान प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया के साथ ही चुनावी मुद्दों पर चर्चा कर चुनावी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, जिला के सभी विधायक, महासचिव संगठन रजनीश किमटा, सचिव हरिकृष्ण हिमराल, जिला कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत छाटसा, शिमला शहरी के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, शिमला शहरी से पूर्व विधायक आदर्श सूद, हरभजन सिंह भज्जी सहित अन्य पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। इस दौरान नगर निगम चुनाव को लेकर कमेटियां भी गठित की जा रही हैं। चंडीगढ़ में बैठक रखने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इन दिनों सभी नेता व पदाधिकारी पंजाब में चुनावी प्रचार में डटे हुए हैं। ऐसे में सभी से चर्चा के बाद चंडीगढ़ में बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में राजीव शुक्ला एमसी चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं। ये बैठक दोपहर 12 बजे सेक्टर 22 स्थित एक निजी होटल में शुरू हो चुकी है, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला कर रहे हैं। बैठक में चर्चा कर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें कि वर्तमान में नगर निगम शिमला में बीजेपी काबिज है। बीते चुनाव में बीजेपी ने पहली बार नगर निगम में अपना परचम लहराया था। इससे पहले कांग्रेस यहां सब पर भारी पड़ी है। नगर निगम में नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। ऐसे में वार्डों की संख्या अब 34 से बढ़कर 41 हो गई है, जिनके लिए चुनाव होने वाले हैं। धर्मशाला पीजी कॉलेज हॉस्टल की 20 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग हुई है। सभी छात्राओं को उपचार के लिए सुबह क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया। एक छात्रा को अस्पताल में दाखिल किया गया है, जबकि 6 छात्राओं को उपचार के बाद वापस हॉस्टल भेजा गया है। सुबह 8:53 पर 108 एम्बुलेंस को इसकी सूचना मिली और छात्राओं को एम्बुलेंस के माध्यम से क्षेत्रीय चिकित्सालय लाया गया। यहाँ पर छात्राओं को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। यहाँ पर सभी को उपचार दिया गया, जबकि 18 वर्षीय छात्रा परीक्षा अभी भी अस्पताल में उपचाराधीन है। शेष छात्राओं को उपचार के बाद वापस हॉस्टल छोड़ा गया है। छात्राओं में फूड पॉइजनिंग क्या खाने से हुई, उन्होंने ऐसा क्या खा लिया जिससे उन्हें अस्पताल लाना पड़ा, इसके बारे में जांच की जाएगी। धर्मशाला कॉलेज की छात्राओं को कैसे फूड पॉइजनिंग हुआ, इसकी जांच भी धर्मशाला कॉलेज प्रबंधन वो जल्द ही करवाएगा। एक छात्रा अभी अस्पताल में दाखिल है, जबकि शेष को दवाई व ड्रिप आदि देकर वापस भेजा गया है। धर्मशाला कॉलेज के प्राचार्य राजेश शर्मा ने कहा कि जांच होगी और जनरल गर्ल हॉस्टल में 63 लड़कियां अभी हैं। इनमें से महज 20 के करीब जो लड़कियां थी, उन्हें फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई है और ये देखा जाएगा कि इन्हें ये फूड पॉइजनिंग कैसे हुई थी। पानी की तो हैंडपंप से सप्लाई होती है। अब ये भी देखा जाएगा कि लड़कियों ने क्या खाया था। हालांकि सामान्य डाइट चार्ट व शेड्यूल के हिसाब से ही भोजन परोसा जाता है, फिर भी इसकी जांच होगी और कमियां होंगी तो कमियां दूर की जाएंगी और किसी की कोताही होगी तो कार्यवाही भी, सख्त से सख्त कार्यवाही भी वो की जाएगी। यूक्रेन रूस के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध की खबरों के बीच हिमाचल प्रदेश के परिवार भी अब चिंतित है, क्योंकि बड़ी संख्या में हिमाचल से बच्चे रूस और उसके पड़ोसी देशों में डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाते हैं। सोलन के व्यवसायी ने भी अपने बेटे के यूक्रेन में फंसने के बाद चिंता जताई है। दरअसल सोलन के व्यवसायी तेजिंद्र यादव का बेटा यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। वो भी अपने बेटे की सुरक्षा के लिए काफी चिंतित वो दिखाई दे रहे हैं। सोलन से 5 विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हैं और इसी तरह शिमला और अन्य जिलों के विद्यार्थी भी इस संकट में देश की सरकार से सहायता की उम्मीद कर रहे हैं। अभी सभी परिजन फोन के माध्यम से अपने बच्चों की पल पल की खबर ले रहे हैं। तेजिंदर यादव ने कहा कि पहले तो वो 2 देशों की लड़ाई को लेकर चिंतित नहीं थे, लेकिन अब लगातार खबरें आ रही हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है, तो अब उन्हें भी बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंता सताने लग गई है। तेजिंदर ने बताया कि यूक्रेन की ओर से बच्चों को टेम्परेरी रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि TRC नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते उनका बेटा वापस नहीं आ पा रहा। वो चाहते हैं कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उनके बच्चों की सुरक्षा को लेकर कुछ कदम उठाए और यूक्रेन को TRC जारी करने का आग्रह किया जाए। उन्होंने
कहा कि अभी जहां उनका बेटा है वहां स्थिति सामान्य है, लेकिन अगर युद्ध होता है तो उसका असर सारे देश पर पड़ेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार कुछ कदम उठाए। बता दें कि कीव स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। दूतावास ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। इसमें भारतीय नागरिकों और खास तौर से छात्रों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया है। दूतावास की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि यूक्रेन में मौजूदा स्थिति की अनिश्चितताओं को देखते हुए यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिक, खासतौर से छात्र जिनका रुकना जरूरी नहीं है, वे अस्थायी रूप से निकलने पर विचार कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन और यूक्रेन के अंदर गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह भी दी जा रही है। राज्य बिजली बोर्ड में जूनियर टीमेट अब 4 वर्ष की जगह 3 वर्ष में ही टीमेट बन जाएंगे। राज्य सचिवालय में हुई बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बीते दिनों जो अनुबंध नीति में बदलाव किया है, उसके तहत ही बोर्ड ने नियमित जूनियर टीमेट को 3 वर्ष बाद टीमेट बनाने का निर्णय लिया है। दिसंबर 2023 तक 1398 जूनियर टीमेट अब टीमेट बन सकेंगे। और ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार ने 1 माह में 60 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का फैसला लिया है। प्रदेश के किसी क्षेत्रों में अगर 2 या 3 माह बाद बिजली बिल आते हैं तो ऐसे उपभोक्ताओं को 2 माह बाद बिल आने पर 120 यूनिट और 3 माह बाद बिल आने पर 180 यूनिट तक बिजली सप्लाई निःशुल्क मिलेगी। 1 मार्च से सुविधा शुरू होगी। अप्रैल में 60 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के बिल भी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव की दृष्टि से ये फैसला नहीं लिया गया है। कोरोना संकट में आम जनता को लाभ देने के लिए ये कदम हिमाचल सरकार ने उठाया है और 125 यूनिट तक ₹1 प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल आएगा। 11 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ भी होगा और 38,000 सिंचाई उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने बिजली दर 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट कर दी है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली दरें घटाने से 80 करोड़ रुपए का खर्च सरकार वहन करेगी। सिरमौर रियासत की गलत राजस्व नीति के विरुद्ध सन 1942 में छेड़े गए पझौता आंदोलन पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जा रही है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मूलतः पझौता आंदोलन के मुख्य सूत्रधार स्वर्गीय वैद्य सूरत सिंह की पुस्तक पझौता आंदोलन पर आधारित है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान युवा पीढ़ी को देश की आजादी की लड़ाई में पझौता आंदोलन की भूमिका के बारे में जानकारी देना है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म नाहन के राजेंद्र आनंद राज और राकेश नंदन द्वारा बनाई जा रही है। आनंद राज इससे पहले भी करीब 12 डॉक्यूमेंट्री फिल्में बना चुके हैं, जिनमें से नाहन के ऐतिहासिक धरोहर स्थलों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी शामिल है। इसमें नाहन के सभी धरोहर स्थलों की ऐतिहासिक जानकारियों को बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रदर्शित किया गया है। आनंद राज के अनुसार अगले 1 माह के भीतर हमने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को पझौता आंदोलनकारियों को समर्पित करने का लक्ष्य जो है उन्होंने रखा हुआ है और पझौता के अधिकतर आंदोलनकारियों के घर घर पहुंचकर उनके परिजनों से वार्ता कर डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग का कार्य काफी हद तक पूर्ण कर लिया गया है और अंतिम चरण की शूटिंग अभी भी जारी है। हिमाचल प्रदेश में आपराधिक मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। खासकर महिला से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के मामले भी रोज सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी का है। यहाँ पर ट्यूशन से लौट रही एक नाबालिग को अगवा कर उससे छेड़छाड़ व मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। नाबालिग की मां ने महिला पुलिस थाना बद्दी में शिकायत दर्ज कर बताया कि उनकी बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ती है। गत दिवस वो पड़ोस में ट्यूशन पढ़ने गई थी। देर शाम तक वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर व उसकी सहेलियों को फोन करके पूछा। उन्होंने बताया कि वो तो 6:15 बजे के करीब चली गई थी ट्यूशन से। इसके बाद परिजनों ने आस पड़ोस व रिश्तेदारों के घरों पर भी तलाश की, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल पाया। आखिरकार रात 9:20 पर उनकी बेटी बदहवास हालत में घर पहुंची। बेटी ने परिजनों को बताया कि जब वो ट्यूशन से लौट रही थी तो एक सफेद रंग की गाड़ी आई और उस गाड़ी ने उसे अगवा कर लिया। उसने बताया कि इस गाड़ी में 3 लड़के सवार थे और उसे बाजू से पकड़कर उन्होंने गाड़ी में खींच लिया। इसके बाद उसका मुंह बंद कर
तीनों उसे सुनसान जगह पर ले गए। वहां पर 2 लड़कों ने उससे छेड़छाड़ की और उसके कपड़े तक भी फाड़ दिए। लड़की के विरोध करने पर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। काफी देर बाद तीनों ने लड़की को गाड़ी में लाकर पार्क के पास छोड़ दिया और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। एसपी बद्दी नवदीप सिंह ने बताया कि महिला पुलिस थाना में शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 363, 354B, 323 और 506 व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके कार्यवाही जो है वो शुरू कर दी है। नामजद तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच और पूछताछ भी की जा रही है। खबरें दोपहर तक बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है हिमाचल अभी अभी पर। नमस्कार।